अचानक मेरे उस हॉस्टल के कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद करके आया और परतोदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया। और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है। अच्छा। ये सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से। और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, यहाँ पर एक पंडित जी है जो यीशु मसीह को देखा है और वो उसी विषय में कुछ बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को पूरा से देखते हैं। इसकी बात करता है तो मैं एक पक्का हिंदू और प्रधान पुरोहित का पुत्र होने के नाते क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े गलत ख्याल रखता था। और मैं ये सोचता था कि क्रिश्चियनिटी तो किसी अन्य देश से आकर के हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार होता था, तो मैं सोचता था क्रिश्चियनिटी का मतलब अंग्रेज सरकार। जी हाँ, जी हाँ। एंड इट इज़ सेड दैट दिस हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ। तो महात्मा गांधी का नाम आया तो मुझे थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ कि महात्मा गांधी के जीवन में इस बाइबल से क्या मतलब घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। जी हाँ। तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन ऑन द माउंट को, पर्वतोपदेश को, जी हाँ, जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, जी हाँ, जो उपदेश दिए जा रहे थे और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाएँ बोल रही थीं, शांत था, बिल्कुल संध्या काल का समय था। और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना बाएं गाल सामने कर दे, अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तो अपनी चादर भी उसको दे दे। जी हाँ। किसी पर दोष मत लगाओ। तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को देखने लगा। मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब बाहर युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया। वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई, जो ना विनाश होना था। तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोला ना उस टाइम। और भी मैंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पंडित जी का, और पूरा वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे, कहीं कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस
स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को जो सरमन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था उसके समान। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि ये कौन है आदि उपदेश का? ये वो मनुष्य, इसके जीवन के अंदर अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला, संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, और एक तरफ में जो पर्वोपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया उसको रख दिया, और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो पर्वतोपदेश में है। जब मैं सोच ही रहा था तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर पंडित जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत सारे देवी देवताओं को रिसर्च किया है, पढ़ा है, जाना है और बहुत देवताओं को परखा है, लेकिन किसी में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो उनके जीवन में कुछ भी कमी ना हो। लेकिन यीशु मसीह के जीवनी को पढ़ा है और उनको भी जाने हैं। तो आइए हम पूरी वीडियो को देखते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गांधी जी के बारे में भी कहते हैं कि गांधी जी के विषय में भी कुछ बात करते हैं। तो आइए हम इसी को भी हम देखते हैं। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर पंडित जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बचपन से कुछ ढूंढ रहा है, इसे कुछ आवाज़ उनके कानों पर आता है, लेकिन कुछ देर के लिए वो सोचता है कि नहीं ये गलत आवाज़ है, ये उनका मन का आवाज़ है। लेकिन वो फिर से जब जाते हैं तो वो कुछ आवाज़ को सुनते हैं और वो यीशु मसीह का आवाज़ होता है, और उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। और जब यीशु मसीह आए थे तो वहाँ पर उनका घर पूरा रोशनी से भर चुका था और उनके जीवन में एक अजीब व गरीब शांति से महसूस होने लगा था दोस्तों। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे मसीही भाई और बहनें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने पाए और विश्वास में बढ़ने पाए। और प्रभु जो इस संसार में आए थे हमारे लिए, हमारे पापों को मुक्ति देने के लिए, हमारे हर एक पापों से मुक्ति प्रदान करके इस संसार से चले गए थे, और ये भी वादा किया है कि वो ज़रूर आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।